आश्रम देखा। वीरान था, टूटी हुई पर्णकुटियां, यज्ञशाला की वेदिका में बुझी हुई अग्नि, चलती हवा में उड़ती ठंडी भस्म, सूखे पर्णों से आच्छादित धरती, उज्जड़ वीरान था आश्रम। बहुत समय से पहले इस आश्रम को छोड़कर सब चले गए थे। न कोई पक्षी था, न कोई मृग, न कोई जीव जंतु। सूखे पर्णों से ढकी धरती से एक शिला सिर बाहर निकाल के किसी की प्रतीक्षा करती हुई मानो पड़ी है। उस आश्रम को देखा, उस शिला को देखा और भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये किनका आश्रम है? वीरान हो गया है, ये शिला कौन है? और विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाया। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊ रघुवीर। महामुनि गौतम का यह आश्रम था। सभी ऋषि मुनि यहां योग यज्ञ जप तप करते थे। गौतम नारी अहल्या बड़ी सुंदर थी। उसके सौंदर्य में मोहित होकर के एक बार देवराज इंद्र गौतम का रूप लेकर के आया। वह रूप गर्विता भी पतिता हुई। ऋषि ने दोनों को शाप दिया, इंद्र को सहस्त्र भग होने का और अहल्या को शल्या बन जाने का। तब से यह शिला बन करके पड़ी। धैर्य धारण करके कि चेतन से जड़ बनाने वाला गौतम जैसा कोई तत्व है संसार में, तो मुझे जड़ से पुनः चेतन में परिवर्तित करने वाला राम जैसा कोई तत्व भी संसार में अवश्य होगा और वो एक न एक दिन मेरे पास आएगा। इस धैर्य को धारण करके वह पड़ी। हे राम, तुम्हारे चरण कमल की रज चाहती है, रघुवीर कृपा करो। जैसे विश्वामित्र जी जमानत देने आए हों अहल्या के लिए, प्रार्थना कर रहे हैं, मुक्त करो इसे। जैसे ही विश्वामित्र जी की ये बात सुना, भगवान ने अपने चरण स्पर्श से शल्या का स्पर्श किया। परसत पग पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पग पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुख दायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। परसत पग पावन, भगवान के पावन चरण का स्पर्श पाते ही लोगों की नजरों में जो गिर गई थी,
पति ने जिसका त्याग किया था, और नारी जो विशेष रूप से संवेदनशील होती है, उसकी संवेदना मानो मर गई थी, जड़ पत्थर की भांति। न आंख में कोई आंसू, न मुख पर कोई भाव, बस जैसे पत्थर बन गई थी। आज राम ने अपने चरण से उसका स्पर्श किया। इसका मतलब है श्री राम ने अपने आचरण से, अपनी आत्मीयता, अपने प्रेम से उसके दिल को छुआ। और बहुत समय के बाद आज किसी ने दिल को छुआ, पिघल गई, फिर से जैसे नदी बनकर बहने लगी। शल्या से अहल्या प्रकट हुई। काम के कारण जो आंख बंद हो गई थी, वो आज राम के कारण खुली। देखत रघुनायक, हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। जुगल नयन जल धार बही, परसत पग पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप कुंज सरी, सत पग पावन। प्रेम पुलकायमान शरीर हुआ, कुछ बोल नहीं पाई, बड़ भागी। आंख में आंसू आ गए, अश्रु बहाती हुई भगवान श्री राम के चरणों में पड़ी। धीरज मान कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। मान कीना रघुपति भगति पाई। अति निर्मल स्तुति ज्ञान गम्य जय रघुराई। सत पग पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप कुंज सही, परसत पग पावन। धैर्य धारण किया, भगवान की ओर अपेक्षापूर्ण नयनों से देखा। श्री राम की
कृपा प्राप्त हुई और निर्मल वाणी से भगवान की स्तुति करने लगी। हे ज्ञान गम्य रघुराई, आपकी जय हो। मैं तो अपावन नारी हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। हे रावण के शत्रु, संसार को सुख देने वाले, राजीव नयन, संसार के भय से मुक्त करने वाले प्रभु, रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है मेरे पति ने मुझे जो शाप दिया वो अच्छा किया, जिसके चलते आज मैं आपका दर्शन प्राप्त कर रही हूँ। इस दर्शन के लाभ को तो शंकर जी समझते हैं। हे नाथ, एक ही विनती है, आपके चरण तो कमल है ही हैं, मेरे मन को भ्रमर बना दो ताकि मेरा मन भ्रमर सदा आपके चरण कमल में ही लुभाया रहे, कहीं भागे नहीं, संसार में कहीं जाए नहीं, विषयों की ओर भटके नहीं। जिन चरण कमल से सुरसरी गंगा प्रकट हुई, जिस गंगा को भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, प्रभु वही चरण पंकज मेरे मस्तक पर धारण कीजिए, कृपा कीजिए। बार बार भगवान की स्तुति करके, भगवान से वर प्राप्त करके, प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करके वह पावन नारी अपने पति लोक की ओर लौट गई। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। एहि भांति सिधारी भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, बरसत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, बरसत पग पावन, बरसत पग पावन, बरसत पग पावन। पतिलोक में चली गई। टूटे हुए दाम्पत्य को भगवान राम ने फिर से जोड़ दिया। श्री राम का चरित्र तो सेतु का चरित्र है। भगवान श्री राम ने जिसको पावन किया उसको पति ने भी कबूल किया, दोनों प्रसन्न हुए। जब भगवान ने पतित को भी पावन किया, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और चौथे 25 अंक भी दे दिए। अब तो पूरा पूरा भरोसा हो गया कि ये परात्पर ब्रह्म है। अब पतित पावन कहा गया श्री राम को। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति है, राघव हैं क्योंकि रघुवंश में प्रकट हुए हैं। राजा राम बनने में अभी बहुत देर है। पतित पावन हो गए, अब सीताराम बनाने के लिए चलिए जल्दी से प्रभु को ले चलते हैं मिथिला की ओर।